नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिणी अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग और उसके स्थानीयकरण और उसके विकास का अध्ययन करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए प्रमुख जो उत्तरदायी कारक है वो कच्चा माल है। सूती वस्त्र के निर्माण के लिए कपास को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। तो जिन स्थानों पर कपास का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना हो जाती है। कच्चे माल के साथ साथ ही सूती वस्त्र उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु भी होनी चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण नम जलवायु में किया जाता है, क्योंकि नम जलवायु होने के कारण जो सूत का धागा है वो टूटता नहीं है, टूटने की समस्या उसमें नहीं आती है। अतः समुद्र तटीय जलवायु उसके लिए अनुकूल होती है। जहाँ पर समुद्र तटीय जलवायु नहीं होती है वहाँ पर कारखानों में कृत्रिम रूप से नमी पैदा की जाती है ताकि जो धागा है वो टूटे नहीं, मजबूत बना रह सके। इसी के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक होने चाहिए, शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, वस्त्रों के उपयोग के लिए पर्याप्त बाजार होना चाहिए, पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए तथा वस्त्रों को धोने आदि क्रियाओं में पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो जल स्रोत भी आसपास होने चाहिए। ये सभी कारक मिला करके किसी भी स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में योगदान प्रदान करते हैं, उसका कारक बनते हैं, उसका कारण बनते हैं। दक्षिण अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास सबसे अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में, पेरू में, अर्जेंटीना में, वेनेजुएला में, कोलंबिया में सभी स्थानों पर कपास का उत्पादन होता है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है, और वो अनुकूल दशाएं कौन कौन सी है हम वो देखते हैं दोस्तों। दक्षिणी अमेरिका में जो अनुकूल दशाएं हैं उनमें नंबर 1 है समुद्र तटीय जलवायु होना। समुद्र तटीय जलवायु होने के कारण जो धागा है वो टूटता नहीं है, नम जलवायु बनी रहती है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का बृहत्तम कपास उत्पादक देश है, तो यहाँ पर ब्राज़ील तथा अन्य देशों में पर्याप्त मात्रा में कपास उत्पादित की जाती है और कपास एक प्रकार से प्रमुख कच्चे माल की भूमिका निभाता है। तटीय बंदरगाहों से आयात और निर्यात की सुविधा प्राप्त होती है, वे आयात निर्यात की सुविधा प्रदान करते हैं। कच्चा माल भी लाया जा सकता है और तैयार माल का निर्यात भी किया जा सकता है। घनी जनसंख्या वाले कुछ देश हैं जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। इन देशों में जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर बाज़ार आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसका एक अन्य जो लाभ है वो ये होता है कि यहाँ पर श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इन कारकों के कारण दक्षिण अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ समुद्र तटीय जलवायु है, ब्राज़ील बृहत्तम कपास उत्पादक देश है, अन्य देश भी कपास का उत्पादन करते हैं, तटीय बंदरगाह आयात और निर्यात की सुविधा प्रदान करते हैं, घनी जनसंख्या वाले देश बड़ा बाजार उपलब्ध करवाते हैं और सस्ते श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन सभी कारकों के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, पेरू, इक्वेडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया आदि देश सूती वस्त्रों के उद्योग के विकास में, सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना में, सूती वस्त्र के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कौन कौन से देश हैं। ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वेडोर है, वेनेजुएला है और कोलंबिया है। ये पांचों देश दक्षिण अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ब्राज़ील यहाँ का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो किसी स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर स्थानीय कपास उपलब्ध है, कपास का उत्पादन यहाँ पर स्थानीय रूप से किया जाता है, तो स्थानीय कपास यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर समुद्र तटीय जलवायु है, समुद्र तटीय जलवायु होने के कारण यहाँ जो जलवायु है वह सूती वस्त्र उत्पादन के अनुकूल बनी रहती है। जनसंख्या पर्याप्त है तो सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, बाजार की उपलब्धता भी यहाँ पर आसानी से हो जाती है और आयात निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध रहती है क्योंकि तटीय देश है। इन सभी कारकों से ब्राज़ील में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ पर इस उद्योग के लगभग 600 से अधिक कारखाने हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 600 से अधिक कारखाने ब्राज़ील में सूती वस्त्र उद्योग के लगे हुए हैं। 600 से अधिक कारखाने यहाँ पर हैं, जो इस देश के कुल उत्पादन का 1/4 उत्पादन जो है वो यहाँ का जो राज्य है रियो डी जेनेरो प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है।
तो यहाँ का जो 1/4 उत्पादन है वो यहाँ के प्रमुख राज्य रियो डी जेनेरो से प्राप्त होता है। अन्य जो प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं वो है रेसिफे, जुइज डी फोरा और बारबासेना। ये यहाँ के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तो रियो डी जेनेरो, रेसिफे, जुइज डी फोरा, बारबासेना यहाँ के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। ब्राज़ील सूती वस्त्र का निर्यात भी करता है। यह अमेरिका तथा यूरोपीय देशों को सूती वस्त्र का निर्यात भी करता है। तो इस प्रकार से ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना और सूती वस्त्र के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ये देखिए दोस्तों, ब्राज़ील की जो स्थिति है वो इसी प्रकार की है कि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। अमेजन नदी का जो बेसिन है, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनकी नदी घाटियों में, इसी प्रकार से साओ फ्रांसिस्को नदी घाटी में और यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बंदरगाह भी उपलब्ध हैं जिनसे कच्चे माल के आयात और निर्यात की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर पर्याप्त जनसंख्या होने के कारण जो बाज़ार है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और श्रमिक भी आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस कारण से ब्राज़ील में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। ब्राज़ील के साथ साथ अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सभी प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। और ब्राज़ील के बाद जो दूसरा स्थान महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों पेरू का। देखते हैं हम। पेरू में लीमा, अरेक्विया, ईका, कुस्को, सुलाना सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर लगभग 35 से अधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। देखिए दोस्तों, छोटे से देश में लगभग 45 से अधिक सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। यहाँ पर लीमा, अरेक्विया, ईका, कुस्को और सुलाना, इनमें से कुछ नाम जो आसानी से याद हो सकते हैं वो आप छांट लें। जैसे लीमा है, अरेक्विया है, ईका है, सुलाना है, ये आसानी से याद होने वाले नाम है। लीमा तो राजधानी है तो ये भी आसानी से आपको याद रह जाएगा। वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है लीमा, क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन भी होता है और कपास का उत्पादन होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ की जो कपास है वो उत्तम और लंबे रेशे वाली है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ की कपास उत्तम रेशे वाली, लंबी है। समुद्र तटीय जलवायु और सस्ते श्रमिक भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। अभी हमने देखा था, ये देखिए जो दक्षिण अमेरिका है, जो पेरू की स्थिति है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये समुद्र तटीय जलवायु वाला देश है। तो समुद्र तटीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो जलवायु है सूती वस्त्र उद्योग के अनुकूल है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कपास भी उत्पादित की जाती है। साथ ही साथ यहाँ घनी जनसंख्या होने के कारण बाजार और श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस कारण से जो पेरू है वो ब्राज़ील का दूसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक जो राज्य है, वो देश है, वो बना हुआ है। यहाँ पर लीमा, अरेक्विया, ईका, कुस्को, सुलाना आदि प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरे स्थान पर है कोलंबिया। कोलंबिया जो प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जो है मेडेलिन, पहला प्रमुख जो केंद्र हैं उनमें पहला है मेडेलिन, दूसरा है बोगोटा, काली, बाराक्विला और मैनीजाल्स यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। तो कोलंबिया के जो केंद्र हैं इनमें से आपको जैसे मेडेलिन याद रह सकता है, बोगोटा आप याद कर सकते हैं, जो कुछ 2-3 नाम इनसे याद कर लें। आप मेडेलिन याद कर लें, जैसे बोगोटा याद कर लें, काली याद कर लें, ये आसानी से याद रहने वाले नाम हैं। तो कोलंबिया में मेडेलिन, बोगोटा, काली, बाराक्विला और मैनीजाल्स प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। इसकी विशेषता और है कि ये सूती वस्त्र का निर्यात भी करता है। तो कोलंबिया के द्वारा यूरोपीय देशों और अमेरिकी देशों को भी सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। कोलंबिया के बाद दोस्तों वेनेजुएला में कराकास, मार्केबो का नाम हमने अभी अक्सर कई बार पढ़ा है विभिन्न खनिजों में, शक्ति संसाधनों में, कृषि में। और वेलेंशिया, काराकास, माराकेबो और वेलेंशिया प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। तो आसानी से याद रहने वाले नाम हैं क्योंकि पहले कई बार हम पढ़ चुके हैं और दूसरे जो तथ्य उनमें भी ये नाम आए हैं, तो आसानी से आपको याद हो सकते हैं। वेनेजुएला में काराकास, माराकेबो तथा वेलेंशिया प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स और चाको प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इसके
पंपास क्षेत्र है, पंपास क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है वो चाको के नाम से, ग्रांड चाको के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ब्यूनस आयर्स और चाको प्रदेश प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र माने जाते हैं। तो अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स और चाको, यहाँ के जो पंपास क्षेत्र हैं वो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र होने के कारण यहाँ के पंपास क्षेत्रों में, जिनमें ब्यूनस आयर्स उसका उत्तरी भाग जो ग्रांड चाको कहलाता है पंपास क्षेत्र का, वहाँ पर भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए क्योंकि कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा इक्वेडोर, बोलीविया तथा चिली में भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि सबसे अधिक जो उत्पादन है वो ब्राज़ील के द्वारा किया जाता है। ब्राज़ील के बाद पेरू, पेरू के बाद कोलंबिया, वेनेजुएला और अर्जेंटीना प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। इसके अलावा इक्वेडोर, बोलीविया तथा चिली में भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो आज हमने दक्षिण अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन पढ़ा। तो इसको जो मैटर आपको यहाँ पर दर्शाया गया है उसे आप अपने रजिस्टर में लिख लें, और साथ ही साथ जो प्रमुख केंद्र हैं उन्हें आप अपने कॉपी या रजिस्टर में उतार करके उन्हें मानचित्रों के साथ प्रदर्शित कर लें। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, और शेष उद्योगों को हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। धन्यवाद।